मैं हूं अंजलि। आज हम लोग समझेंगे डिटेल में डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों नीट और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। तो आइए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहला जिसका डिफरेंस होता है दैट माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। इट अकर्स, ये कहाँ पे होता है? सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या होता है? इट इज द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब बॉडी पार्ट एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। और मियोसिस कहाँ अकर होता है? इट अकर्स इन जर्म सेल। ये जर्म सेल में अकर होते हैं। जर्म सेल को क्या बोलते हैं? जर्म सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव सेल। मियोसिस बस रिप्रोडक्टिव सेल्स में अकर होते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो सेल हमारे बॉडी पार्ट में बच जाते हैं उसे सोमैटिक सेल बोलते हैं और वहां पे माइटोसिस अकर होता है। सेकेंड जो इन दोनों का मेजर डिफरेंस है दैट यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो एक बार डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड वंस। यहाँ पे न्यूक्लियस बस एक बार ही डिवाइड होता है और मियोसिस में न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस। यहाँ पे न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होता है। हियर इन दोनों की डिफरेंस का जो थर्ड पॉइंट है वो है दैट नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। यहाँ पे दो डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे दो डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड मियोसिस में फोर डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे फोर डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड होते हैं। इतना क्लियर? ये सब जो बेसिक डिफरेंस होता है जो क्लियरली याद रहे और एग्जाम में भी आता है मैं वही बता रही हूँ। यहाँ पे दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे फोर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये आप लोग को नंबर याद रखना है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। यहाँ पे फोर और यहाँ पे दो। यहाँ पे दो क्यों रहता है इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस एक बार डिवाइड हो रहा है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो दो हुआ। यहाँ पे न्यूक्लियस दो बार डिवाइड हो रहा है ट्वाइस, तो दो बार डिवाइड हुआ तो फोर हुआ। एक बार डिवाइड होगा तो टू होगा, तो दो बार डिवाइड होगा तो फोर डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा। इतना क्लियर है? और फोर्थ पॉइंट जो है दैट डॉटर सेल्स इन माइटोसिस आर डिप्लॉयड। और माइटोसिस के डॉटर सेल्स वो डिप्लॉयड होते हैं और मियोसिस के डॉटर सेल्स आर हैप्लॉयड और इसके डॉटर सेल्स हैप्लॉयड होते हैं। फिफ्थ हम लोग देख सकते हैं इसका फंक्शन कि माइटोसिस होता क्यों है। ये होता है इट इंक्रीजेस द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स में जो ग्रोथ या फिर अगर सेल्स डैमेज हो गया है उसमें जो रिपेयर होगा वो माइटोसिस करवाता है। और मियोसिस का क्या फंक्शन रहता है दैट इट प्रोड्यूसेस या फिर हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक एग सेल एंड स्पर्म सेल। ये दो सेल को प्रोडक्शन में हेल्प करता है मियोसिस। तो इतना क्लियर हो गया माइटोसिस और मियोसिस का ये 5 मेन डिफरेंस है। सबसे पहला है दैट इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल वो होता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, जो अदर पार्ट होते हैं, अदर सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो सोमैटिक सेल्स होते हैं और वो माइटोसिस वहीं अकर होता है। मियोसिस अकर होता है जर्म सेल में। जर्म सेल को रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियस यहाँ पे एक बार डिवाइड होता है और मियोसिस में न्यूक्लियस
2 बार डिवाइड होता है। डॉटर सेल्स यहाँ पे 2 बार प्रोड्यूस, 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, 2 नंबर्स ऑफ डॉटर सेल्स, और यहाँ पे 4 नंबर्स ऑफ डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। यहाँ के जो डॉटर सेल्स होते हैं माइटोसिस के वो डिप्लॉयड होते हैं, और मियोसिस के डॉटर सेल्स वो हैप्लॉयड होते हैं। ये माइटोसिस हेल्प करता है इंक्रीज इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, विच सेल्स, सोमेटिक सेल्स, और मियोसिस हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। क्या क्या होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल, जैसे कि एग सेल एंड स्पर्म सेल। तो इतना आप लोग को क्लियर है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आज के लिए इतना ही। अगर